Hello everyone, welcome to your class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज हमारा फूरियर सीरीज़ का सेकंड क्लास होगा, ठीक है। तो फूरियर सीरीज़ का जो पहला क्लास था उसमें हमने सारे बेसिक चीज़ें और हमारा जो कोएफिशिएंट होता है वो सीख लिए थे। और इससे पहले हमारा जो मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास था उसमें हमने मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड वेक्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप मैथ फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम की शेड्यूल, ठीक है। अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मैथ फिजिक्स सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और एक मेजर सब्जेक्ट भी है, तो आपको तो ये पोर्शन जरूर ही करना होगा। ये रहा हमारे फिजिकम एकेडमी के तरफ से कुछ शेड्यूल, ठीक है, जहाँ पर आपको जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विथ हैंड रिटन नोट्स एंड असाइनमेंट्स। जैसे आप देख सकते हैं अभी जुलाई महीना चल रहा है और हमारे क्लास पर अभी मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास चल रहा है और आगे भी ऐसे ही अगस्त एंड सितंबर महीना पर भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगा एंड सितंबर के एंड तक आपके पास हो जाएगा पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिया हुआ क्यूआर कोड या फिर इस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई भी पोर्शन या क्वेश्चन की रिगार्डिंग तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारा असाइनमेंट्स, पीवाईक्यू की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। सो ज्वाइन आवर ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सपोर्ट आवर वर्क्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास जो है फूरियर सीरीज का सेकेंड क्लास। तो आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीवाईक्यू कर ले, ठीक है, जिससे आपका जो हमने पिछले क्लास में जो चीज़ सीखे थे वो आपका रिकैप हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आया था आईआईटी जैम में, आईआईटी जैम ऑफ 2017, ठीक है। 2017 में ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि फॉर द फूरियर सीरीज ऑफ the following function of period 2 pi, ओके। एंड आपको फंक्शन दिया गया है f of x इक्वल टू 0 फॉर माइनस पाई लेस देन x लेस देन 0 एंड 1 फॉर 0 लेस देन x लेस देन पाई, ठीक है। और कहा गया है द रेशियो ऑफ द फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड हार्मोनिक इज। और आपको चारों ऑप्शन दिया गया है जो है ए हो गया आपका 1, बी हो गया आपका 2, सी हो गया आपका 3 एंड डी आपका हो गया 6, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जैम 2017 में, जहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया गया है जो दोनों लिमिटों में एक बार 0 और एक बार 1 दे रहा था। अब आपको फाइंड करना था रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कोएफिशिएंट ऑफ द हार्मोनिक, ठीक। तो पहले हम इसका फूरियर सीरीज निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम फर्स्ट एंड थर्ड कोएफिशिएंट देख लेंगे।
तो हमारा फंक्शन तो ये वाला है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, a0 an एंड ba। तो पहले a0 फाइंड कर लेते हैं। ये जीरो का हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/l माइनस l टू l फंक्शन ऑफ x dx, ये था आपका बेसिक फॉर्मूला। अब देखिए हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -π टू पाई, टोटल लिमिट हम ले लिए -π टू पाई। ओके, तो हमारा यहाँ से 2l क्या आया, 2l आया हमारा 2π, और l क्या आया पाई। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सामने आ जाएगा 1/π। अब दोनों लिमिट है तो दोनों के लिए दोनों इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। पहला लिमिट हो जाएगा -π टू 0, ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ क्या होगा 0 dx, दूसरा 0 टू पाई, और फंक्शन ऑफ x है हमारा 1 इंटू dx। तो ये आ गया आपका। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/π, ये तो आपका 0 ही देगा, प्लस ये क्या देगा x लिमिट 0 टू पाई, ठीक है। अब इसको अगर वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिल रहा है, π/π, तो इक्वल टू 1। तो a0 आपका आ गया 1। अब नेक्स्ट हमारा क्या था कोएफिशिएंट an, तो an निकाल लेते हैं हम। an का हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/l माइनस l टू l फंक्शन ऑफ x, क्या कॉस और साइन, कॉस nπx डिवाइडेड बाई l dx, ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देने से हमें क्या मिल रहा है, 1/π, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट तो दो है तो दोनों के लिए लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट पहला लिमिट है हमारा -π टू 0, इसके लिए फंक्शन ऑफ x 0, और कॉस l तो पाई पुट करने से हमें क्या मिलेगा, nx dx, देन 0 टू पाई 1 इंटू कॉस nx dx, ये हो गया आपका an का फॉर्मूला। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये वाला टर्म तो हमें 0 मिल जाएगा, क्या होगा 1/π 0, प्लस इसका अगर इंटीग्रेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन nx डिवाइड बाई n लिमिट 0 टू पाई। अब इसमें वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 1/π लिमिट साइन nπ माइनस साइन 0 होल डिवाइड बाई n। अब साइन nπ हमें क्या देता है, 1/π साइन nπ हमें देता है 0, और माइनस साइन 0 भी हमें देता है 0 डिवाइड बाई n। तो n हमारा क्या आ रहा है, an आ रहा है हमारा 0, ठीक है। तो आपको a0 एंड an आपका आ गया। अब बारी है bn का, तो bn निकाल लेते हैं। तो bn का हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/l, ठीक है, इंटीग्रेशन -l टू l फंक्शन ऑफ x साइन nπ x डिवाइड बाई l dx, ये है आपका bn का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे तो आपको क्या मिलेगा, 1/π, अब लिमिट -π टू 0, फंक्शन ऑफ x है हमारा 0, तो साइन nx dx प्लस 0 टू पाई 1 साइन nx dx, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो 1/π, और ये पहला वाला टर्म तो हमारा 0 आएगा, ये क्या देगा हमें, माइनस कॉस nx डिवाइड बाई n लिमिट 0 टू पाई, ये देगा आपको। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 1/π माइनस कॉस nπ डिवाइड बाई n, और प्लस कॉस 0 डिवाइड बाई n, ये आपको मिल गया। अब अगर n को बाहर ले जाए तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाई nπ, और cos 0 को पहले लिख लेते हैं, cos 0 होता है हमारा 1, और यहाँ पर माइनस कॉस nπ हमें क्या देगा, -1 टू द पावर n, ये आ गया आपका bn। अब देखिए n इक्वल टू अगर इवन हो, ठीक है, तो हमारा bn क्या आएगा, अगर n इवन आया तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 1 - 1 तो हमें क्या देगा, 0 देगा इवन के लिए। अगर हमारा n इक्वल टू ऑड हो जाए तो वो ऑड होने से क्या देगा, ये वाला -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो आखिर में हमें देगा बी एन इक्वल टू 2/n पाई। तो देखिए हमारा सारा कोएफिशिएंट आ गया। a0 आपका आया 1, an आपका आया 0 एंड bn आपका आया 2/n पाई। ठीक है, अब चलिए हम फंक्शन लिख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ ax आपका क्या होगा, क्या फॉर्मूला था, a0/2 प्लस समेशन n/1 टू इनफाइनाइट an cos n x प्लस समेशन n इक्वल टू 1 इनफाइनाइट bn sin nx। ये था आपका बेसिक फार्मूला। अब a0 हमें क्या दे रहा था, 1 दे रहा था, तो 1/2 प्लस an क्या है 0, तो ये हम नहीं लिखेंगे 0, प्लस अब bn का वैल्यू अगर पुट कर, देखिए 2n पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2/पाई समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट साइन nx डिवाइडेड बाई n। और n क्या है, n हमारा ऑड नंबर है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 2/पाई साइन x प्लस साइन 3x/3 प्लस साइन 5x/5 एंड ये आगे ही कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका फूरियर सीरीज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था द रेशियो ऑफ फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ हार्मोनिक। हार्मोनिक का आपको फर्स्ट एंड थर्ड कोएफिशिएंट लेना होगा। ये 1/2 तो हार्मोनिक के अंदर नहीं आ रहा। हार्मोनिक कौन सा वाला, ये साइन वाला जो सीरीज आपको आ रहा है वो ही हार्मोनिक होता है। तो चलिए यहाँ से आपको फर्स्ट मतलब b1 आपको क्या मिल रहा है, ये तो 1 और 2π/पाई, तो 2/पाई है हमारा b1। b3 हमें क्या मिलेगा, b3 का कोएफिशिएंट ये वाला 1/3, तो 2/3 पाई। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, b1 डिवाइड बाई b3, तो 2/पाई डिवाइड बाई 2/3 पाई। तो आपको आंसर आखिर में क्या आएगा, 3 जो है हमारा आंसर। तो कौन सा वाला आंसर आ रहा है आपका, ये देखिए सी। तो आंसर आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ओके, तो IIT जैम का 2017 का क्वेश्चन आपसे हो गया, कैसे आप कर सकते हैं और क्वेश्चन कैसे किस टाइप का आता है वो भी आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो चलिए अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है टीफर का। ओके, इस साल आया था 2010 में, टीफर 2010। ठीक है, 2017, 18, 19 पर भी आया था, लेकिन वो क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट में आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो तब आप वो हमारे ग्रुप में पूछ लेना। ठीक, तो हम जो पुराना क्वेश्चन है 2010 या फिर 2015, 16 इसका ही क्वेश्चन आप क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारा न्यू क्वेश्चन है 2019, 20 या 21 का, वो हम असाइनमेंट में आपको दे देंगे, वो आप कर लेना। तो क्वेश्चन आपका है अ फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन f of x is defined in the range -1 less than x less than 1 by, हमको फंक्शन दिया गया है f of x इक्वल टू 1 minus x for x greater than equal 0, 1 plus x for x less than 0। ठीक है, तो और क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि द फर्स्ट few terms in the Fourier series approximating the function are
और आपको चारों ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। तो वो ऑप्शन हम नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें बताया क्या गया है, आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसका लिमिट -1 to 1 है। अब आपको उस फूरियर सीरीज का पहला कुछ टर्म को आपको लिखना है, ठीक है। तो मतलब आपको सीधा सीधा कहा जा रहा है कि आप इसका फूरियर सीरीज निकाल लें। तो ये टीफर का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा टफ होगा। तो a0 क्या होता है, 1/l -l/l फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है। क्वेश्चन टफ हो या इजी हो, फॉर्मूला तो वही का वही यूज होगा, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट कहाँ से है, -1 to 1। तो यहाँ पर हमारा 12 क्या हुआ 2 और l क्या हुआ n1 सॉरी। तो क्या होगा 1/1। अब देखिए ये जो आपको कहा गया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसका लिमिट आपको क्या कहा गया है 0 to 1, ठीक है। और x लेस देन 0 मतलब यहाँ पर आपको कहा गया है -1 to 0, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा उल्टा कर कुछ अलग तरीकों से आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसको देखकर घबराना नहीं, ये 0 to 1 एंड -1 to 0 ही आपको कहा गया है। तो चलिए अब लिमिट बैठा देते हैं। तो -1 to 0 के लिए क्या होगा 1 + x dx प्लस इंटीग्रेशन अब 0 to 1 1 - x dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर x + x²/2, ठीक है। लिमिट -1 to 0 प्लस क्या होगा 1 - x के लिए x - x²/2 और यहाँ पर लिमिट क्या होगा 0 to 1 होगा। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते तो क्या मिलेगा हमें, तो पहले 0 अगर पुट करें तो पूरे के लिए हमें 0 मिलेगा, फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -1 एंड +1/2 फिर प्लस 1 - 1/2। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 1 -½ +1 -½ तो यहाँ से आपको टोटल आखिर में क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 1। तो a0 आपका आ गया 1। अब an तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो an आपका क्या होगा, फॉर्मूला क्या था 1/l लिमिट -l to l फंक्शन ऑफ x cos n/x डिवाइड बाई l dx। अब l क्या है हमारा 1, तो 1/1 लिमिट 2 है तो -1 to 0। अब -1 to 0 के लिए हमारा क्या था, हमारा था -1 to 0 1 + x, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1 + x। अब देखिए l क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा cos n/x, ये पूरा का पूरा टर्म ही आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो dx अब दूसरे लिमिट के लिए 0 to 1 ये क्या हो जाएगा 1 - x cos n/x dx। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा 1 + x पहले रहेगा, फिर हो जाएगा sin n/x और नीचे क्या आएगा डिवाइड बाई n/, फिर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + x का तो डेरिवेटिव, फिर साइन का 2 बार इंटीग्रेशन। तो हमें क्या मिलेगा cos n/x डिवाइड बाई n²/2। इसका लिमिट क्या आएगा -1 to 0, इसका भी -1 to 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आएगा प्लस 1/1 - x, इसका हो जाएगा आपका sin n/x डिवाइड बाई n/, लिमिट 0 to 1। अब 1 - x का डेरिवेटिव आपको क्या देगा -1 देगा, तो इसलिए यहाँ पर एक माइनस आएगा और ये क्या हो जाएगा cos n/x डिवाइड बाई n²/2 लिमिट 0 to 1, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिलेगा, ये 1 + 0 लेकिन साइन 0 आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अगर -1 बैठा दे तो 1 -1 मतलब 0 हो जाएगा, तो फिर से 0, ये वाला टर्म हमारा हो गया। अब दूसरे में आपको क्या मिलेगा, अगर हम 0 बैठा दे तो क्या मिलेगा cos 0 डिवाइड बाई n²/2 वेट अ सेकेंड
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर -1, कॉस हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इसलिए ये माइनस को इवन फंक्शन होने से क्या होगा, एफ माइनस एक्स अगर हो तो हो जाता है एफ ऑफ एक्स, तो कॉस माइनस एक्स को क्या देगा, हमें कॉस एक्स ही देगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा, कॉस एन पाई डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम 1 बैठा दें तो ये 1 - 1 0 देगा, अगर 0 बैठा दे तो साइन एन 0 हो जाएगा, मतलब 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, +0 -0। अब कॉस में अगर वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एन पाई डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और प्लस कॉस 0 डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर देखिए कॉस 0 का 2 टर्म है एंड कॉस एन पाई का 2 टर्म है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस 0 माइनस कॉस एन पाई, ठीक है। अब 2 बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, कॉस 0 हमें क्या देगा 1 और माइनस कॉस एन पाई हमें क्या देगा -1 टू द पावर n। तो n अगर आपका क्या हुआ, इवन हुआ, तो आपको n क्या मिलेगा, इवन होने से ये प्लस हो जाएगा, तो 1 - 1 0 देगा आपको, ठीक है। अगर n आपका हो जाए ऑड तो n आपको क्या मिलेगा, ये बीच वाला हो जाएगा 2, तो n आपका हो जाएगा 4 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ से आपको an मिल गया। अब बारी है bn का, तो चलिए अब bn को सोल्यूशन कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो bn आपको क्या देगा, वेट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वेट, तो bn का आपका फॉर्मूला क्या था, 1/l लिमिट -l टू l फंक्शन ऑफ x साइन n पाई x डिवाइड बाई l dx, ये था आपका बेसिक फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करने से हमें पहले आएगा 1, फिर ब्रैकेट -1 to 0 1 + x dx साइन n पाई x, फिर प्लस 0 to 1 1 - x साइन n पाई x dx, यहाँ पर भी एक dx आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन का फॉर्म। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम कर ले तो हमें क्या मिलेगा, 1 + x और साइन का क्या होगा आपका माइनस कॉस n पाई x, ठीक है, डिवाइड बाई n पाई, लिमिट आपका -1 to 0 प्लस साइन n पाई x डिवाइड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट -1 to 0, फिर क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होगा, तो आपको मिलेगा -1 - x कॉस n पाई x डिवाइड बाई n पाई, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्यों, माइनस माइनस तो प्लस होने वाला था, लेकिन 1 - x का अगर डेरिवेटिव करें तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, तो इसीलिए माइनस, और यहाँ पर मिलेगा आपको साइन n पाई x डिवाइड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का लिमिट होगा 0 to 1 एंड 0 to 1। इसको धीरे धीरे से कर लेना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा वैल्यू आया। तो चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। अगर 0 आया तो ये क्या होगा, ये 1 होगा, 1 और 1 इंटू माइनस कॉस 0 डिवाइड बाई n पाई। अगर -1 पुट किए तो हमें क्या मिलेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -1 हमें 0 देगा, तो 0। फिर साइन के लिए यहाँ पर अगर 0 पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा साइन 0, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें 0 देगा। अगर -1 पुट कर दे तो हमारे सामने एक माइनस आएगा, लेकिन अंदर क्या आएगा, साइन n पाई आएगा, तो इसलिए वो भी हमें देगा 0। अब इसमें देखिए अगर हम 1
पुट करें तो 1 माइनस एक्स था, एक्स की जगह अगर 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 0 देगा, तो प्लस 0। अब 0 के लिए तो क्या हो जाएगा ये प्लस यहाँ पर 1 बाई n पाई इंटू कॉस 0, ये आपको मिल गया। अब साइन के लिए अगर पुट करें आपको क्या मिलेगा, पहले तो आएगा माइनस साइन n पाई डिवाइड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर जो आपका होता है 0, और 0 पुट करने से आपको क्या मिलेगा साइन 0 डिवाइड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और साइन 0 होता है आपका 0। तो देखिए आपको क्या मिला आखिर में, माइनस कॉस 0 डिवाइड बाई n पाई प्लस कॉस 0 डिवाइड बाई n पाई, तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो आखिर में आपको मिला 0। तो देखिए bn आपको मिला 0, ठीक है, और an आपको 4 बाई पाई स्क्वायर n स्क्वायर एंड a0 आपको मिला 1। तो चलिए इसका वैल्यू जो है वो हम लिख लेते हैं, क्या क्या मिले हमें a0 मिला 1, an हमें मिला 4 पाई स्क्वायर बाई n स्क्वायर, वेट 4 बाई पाई स्क्वायर n स्क्वायर। इसके लिए an अगर हमारा ऑड हो, ठीक है, और bn हमें क्या मिला, bn हमें मिला 0। तो चलिए अब हम फंक्शन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होता है a0 बाई 2 प्लस, बहुत ही बार a0 आप लिख लेंगे, a0 बाई 2 होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख देना, ठीक है, कि जब हम सीरीज में लिखे तो a0 बाई 2 होता है। तो an cos n पाई x प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n पाई x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फूरियर सीरीज का बेसिक फॉर्म। तो क्या मिलेगा 1/2, an तो हमारा 0 है तो इसको नहीं लिखते, तो समेशन इनफाइनाइट n इक्वल टू 1 bn हमारा 0 होगा, an होगा, तो an की जगह क्या लिखेंगे 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई x प्लस 0। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखे तो हमें क्या मिलेगा 1/2, 4 पाई स्क्वायर को अगर कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा cos x पाई या cos पाई बाई x प्लस वेट cos 3 पाई x डिवाइड बाई 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस cos 5 पाई x डिवाइड बाई 25, एंड ये आगे ऐसा ही कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ फॉर्म दिया गया था जो है आपका आंसर, ठीक है। तो आप देखिए कैसे आसान तरीकों से a0 an एंड bn फाइंड करने से आपका टीफार का भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ PYQ। अब हम करने वाले हैं आज का जो हमारा न्यू पर्सन वो कर लेते हैं। तो हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है हाफ रेंज सीरीज, ठीक है। ये कोई नया नहीं है, ये आपने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में जान लिए थे। इसमें क्या होता है, हमारा पहले जो सीरीज था उसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक -L to L ऐसा होता था, लेकिन इसमें इंटरवल होगा आपका 0 to L, ठीक है। ये हाफ रेंज के लिए आपका सीरीज, ठीक है। ये किसमें से इंटरेस्ट रखता है, ओनली इंटरेस्ट इज बिटवीन 0 to L, ठीक है। ये सिर्फ हाफ रेंज के लिए इसका इंटरेस्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला हाफ रेंज सीरीज है उसका नाम है कोसाइन हाफ रेंज सीरीज, ओके। तो कोसाइन हाफ रेंज सीरीज क्या होता है, इसमें भी तीनों कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, इसमें भी तीनों कोएफिशिएंट होता है, लेकिन हमारा जो फंक्शन होता है वो कैसा फंक्शन होता है, वो है इवन फंक्शन, ओके। इवन फंक्शन फ्रॉम -L to L, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन इवन फंक्शन हो तो उसमें हमने क्या पता था कि a0 होता है हमारा नॉट इक्वल टू 0, an होता है आपका नॉट इक्वल टू 0,
एंड बी एन क्या होता है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो हाफ रेंज कोसाइन हाफ रेंज सीरीज में क्या होगा, ए जीरो आपका हो जाएगा, बेसिक हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/L इंटीग्रेशन माइनस L टू L फंक्शन ऑफ x dx, ये आपका चेंज हो जाएगा 2/L 0 to L फंक्शन ऑफ x dx में। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कोएफिशिएंट। अब दूसरा कोएफिशिएंट जो है हमारा an क्या था हमारा बेसिक फॉर्मूला, 1/L माइनस L टू L फंक्शन ऑफ x cos n पाई x डिवाइड बाई L dx, ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/L इंटीग्रेशन 0 टू L फंक्शन ऑफ x cos n पाई x डिवाइड बाई L dx। ठीक है, और bx तो है ही आपका 0, तो आपको कोसाइन हाफ सीरीज में आ गया। ये तीनों कोएफिशिएंट आप कैसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है साइन हाफ सीरीज। क्या है, साइन हाफ रेंज सीरीज। तो चलिए इसमें क्या होगा, वेट अ सेकेंड, इसमें जो आपका फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, वो होगा आपका ऑड फंक्शन। ओके, ऑड फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम -L टू L। ठीक है, अब अगर हमारा फंक्शन ऑड हुआ तो आपको पता क्या है कि a0 होगा आपका 0, an आपका होगा 0 एंड bn आपका होगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो bn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, bn का बेसिक फॉर्मूला था 1/L लिमिट -L टू L फंक्शन ऑफ x साइन n पाई x डिवाइड बाई L dx, ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, 2/L 0 टू L फंक्शन ऑफ x साइन n पाई x डिवाइड बाई L dx। ठीक है, ये हो गया आपका साइन हाफ रेंज सीरीज। तो ये तो हमें पता ही था, ये हमने पिछले जो हमारा क्लास था उसमें भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा कर लिए थे बेसिक में, और अभी भी हम इसको कर लिया। तो इसको कहते हैं कोसाइन हाफ रेंज सीरीज और इसको कहते हैं साइन हाफ रेंज सीरीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ हमारा थ्योरी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी है वो है पार्सिवल्स फॉर्मूला। क्या है, पार्सिवल्स फॉर्मूला। तो पार्सिवल्स फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, वेट अ सेकेंड, फॉर फुल रेंज फुल रेंज सीरीज के लिए क्या होगा, तो लिख लेते हैं, ये आपका हो जाए -L टू L फुल रेंज के लिए फंक्शन होता है आपका f ऑफ x का स्क्वायर dx। ठीक है, जो होगा आपका L ब्रैकेट a0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन ऑफ इनफाइनाइट n इक्वल टू 1 an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुल रेंज सीरीज। अब हाफ रेंज सीरीज के लिए देख लेते हैं, क्या है, हाफ रेंज सीरीज वो क्या है, इसका फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, हाफ रेंज है मतलब 0 टू L हो जाएगा आपका, फिर फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर dx जो आपको देगा L/2 फर्स्ट ब्रैकेट a0 स्क्वायर बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका पार्सिवल्स फॉर्मूला में फुल रेंज सीरीज के लिए और हाफ रेंज सीरीज के लिए। लेकिन ये जो दोनों फॉर्मूला है ये किस किस काम में इस्तेमाल होगा, तो चलिए
इसको देखने से पहले हम क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन से समझ लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ है, ये तो हो गया आपका कैसा सीरीज, ये है आपका कोसाइन सीरीज, ये कोसाइन सीरीज है। साइन सीरीज के लिए क्या होगा, वेट अ सेकेंड, इसके साथ लिख लीजिए 0 to L एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स आपको मिलेगा L/2, ठीक है, समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला जो है वो है आपका पार्शियल फॉर्मूला। अब इनका इस्तेमाल देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो आपको क्वेश्चन जो दिया गया है वो है बाय यूजिंग हाफ रेंज सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, इन 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई लिमिट के लिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर बाय 8, सॉरी वेट अ सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर एंड ऐसे डॉट डॉट आपको इसका वैल्यू फाइंड करना था। ये था आपका एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, NAT टाइप क्वेश्चन जो आया था टेस्ट में, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम कर लेते हैं। तो पहले तो हमें पता है क्या, फूरियर सीरीज निकालना, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं आता। तो चलिए वही से हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए हमारा फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स जो है 1, तो अगर हम एफ ऑफ -x कर दें तो हमें क्या मिलेगा, -f ऑफ x ही मिलेगा। तो ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन आपका हो गया ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में क्या होता है, वेट अ सेकेंड, ऑड फंक्शन में हमने जो लिखा था, अगर हमारा फंक्शन ऑड हो तो a0 होता है 0, an होता है 0 एंड bn होता है आपका नॉट इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड किसका करना होगा, सिर्फ bn को अगर हम सॉल्व कर ले तो हमें मिल जाएगा आंसर। तो bn का फॉर्मूला क्या था, 1/L माइनस L to L फंक्शन ऑफ x साइन n/x डिवाइड बाई L dx। अब वैल्यू पुट करने से हमें bn को क्या मिल रहा है, bn हमारा हो जा रहा है जो 2/पाई, ठीक है, लिमिट 0 to पाई, एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा, वो तो 1 है, तो 1 साइन nx dx, ये हो जाएगा आपका bn का इंटीग्रल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 2/पाई, और इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिलेगा, cos nx डिवाइड बाई n, और यहाँ पर एक माइनस आएगा तो माइनस, ठीक है, और लिमिट क्या से 0 to पाई। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते, तो हमें क्या मिलेगा, 2/पाई n और माइनस cos n पाई प्लस cos 0, ये हो रहा है हमारा लिमिट पुट करने से। तो bn हमारा क्या दे रहा है हमें, -2 n पाई, ठीक है। तो cos 0 को पहले लिख लेते हैं, तो 1 और माइनस cos n पाई हमें क्या देगा, -1 होल टू द पावर n। तो ये आ गया आपका bn का फॉर्म। तो अब देखिए अगर n हमारा इवन हुआ, n इक्वल टू इवन, तो हमें क्या देगा, bn इक्वल टू n अगर इवन हो जाए तो ये अंदर का ये +1 हो जाएगा, तो 1 - 1 हमें 0 देगा, मतलब टोटल bn हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अगर हमारा n हो जाए ऑड, ठीक है, तो ऑड होने से क्या होगा, ये -1 ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4/n, ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब
इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और एक माइनस था तो माइनस भी आपको मिल जाएगा, तो माइनस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। माइनस रहने दे या नहीं, वेट अ सेकेंड, हम चेक कर लेते हैं कि लिमिट अगर चेंज कर ले तो माइनस निकल सकता है या नहीं। तो अगर चेंज कर दें, पाई टू 0 कर दे, तो -1 टू द पावर n, नहीं छोड़िए, जो है वो रहने देते हैं। तो हमें क्या मिला, इवन के लिए 0 और ऑड के लिए हमारा -4 डिवाइड बाई पाई n, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो इक्वेशन होता है वो लिख लेते हैं। तो हमारा जो फूरियर एक्सपेंस का फॉर्म होता है वो कैसा होता है, a0/2 प्लस an, सॉरी इसके आगे एक समेसन आएगा, समेसन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस समेसन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn sin nx। ये होता है आपका बेसिक फॉर्म। तो चलिए a0 तो हमारा 0 है, ये टर्म an भी 0 हो जाएगा, सिर्फ bn का टर्म होगा। तो हमें क्या मिलेगा, समेसन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn हमें क्या मिला, -4 पाई n, ओके। और साइन nx किसके लिए, फॉर n इक्वल टू आपका अगर ऑड हो जाए। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो एक्सपेंड करने से हमारा फंक्शन ऑफ x क्या मिलेगा हमें, अगर हम -4/पाई को कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, साइन x प्लस साइन 3x/3 प्लस साइन 5x/5, एंड ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये हमें 1/3 एंड 1/5 ऐसा फॉर्म आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वेट अ सेकेंड, आपको यहाँ से देखिए एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये अगर हम साइन x के जगह π/2 पुट कर दे तो हमें कुछ 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 का फॉर्म आपको मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या यही चाह रहा है, नहीं, क्वेश्चन में क्या चाह रहा है, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर का टर्म है। और स्क्वायर हमें क्या कैसे मिल सकता था, स्क्वायर देखिए ये जो हमारा हाफ रेंज सीरीज का फॉर्मूला था, इसमें देखिए bn स्क्वायर होता था, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो चलिए फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें नीट स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, यूज पार्सिवल्स रूल्स, पार्सिवल्स फॉर्मूला, ठीक है। तो पार्सिवल्स फॉर्मूला में क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू पाई या फिर 0 टू l था हमारा। तो फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर dx आपको क्या देता था, चलिए इससे पहले हम बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगा। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था पार्सिवल्स फॉर्मूला, उसको पहले लिख लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा था 0 टू l फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर dx इक्वल टू हमें क्या देता था, l/2 समेसन ऑफ bn स्क्वायर, ये आपको देता था। अब देखिए अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई तक, फंक्शन क्या था 1 स्क्वायर dx हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ x हमारा 1 था। अब l क्या है हमारा, l तो है पाई, तो π/2। अब bn देखिए bn क्या है, यहाँ पर 1, हमारा b1 क्या है, b1 है -4/पाई, b2 आपका क्या है -4/3 पाई, b3 आपका क्या है, b3 है आपका -4 डिवाइड बाई 5 पाई, ऐसे ही ये b4 b5 ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा π/2। अगर हम इसको ऐसे लिखें, हमारा क्या होता था, l/2 b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस b4 स्क्वायर प्लस, ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा, समेशन का मतलब यही है।
तो अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 4 स्क्वायर माइनस तो कट जाएगा, 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर 3 पाई का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 पाई का होल स्क्वायर, एंड आगे ये ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। तो अगर हम इस स्क्वायर को 4 पाई को अगर कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 2 तो आपका कॉमन ही है, और 4 स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ये हमने कॉमन ले लिया। तो हमें अंदर क्या मिल रहा है, 1 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर प्लस 1 बाई 7 स्क्वायर, ये टर्म आपको चाहिए था। देखिए यही फॉर्म आपको मिल रहा है, और जो हमारा लेफ्ट साइड का टर्म था वो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x लिमिट 0 टू पाई, ठीक है। तो आपको आखिर में क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पाई, और यहाँ पर पाई बाई 2 इंटू 16 बाई पाई स्क्वायर, ठीक है, और 1 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर प्लस 1 बाई 7 स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके आगे कंटिन्यू होगा। तो देखिए पाई पाई तो कट जाएगा, 2 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, अगर पाई इस साइड आ जाए तो पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर प्लस 1 बाई 7 स्क्वायर एंड कंटिन्यू। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था कि आपको 1 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर प्लस 1 बाई 7 स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर बाई 8, तो आपका आंसर हो गया पाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कैसे आप एक सीरीज का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर कैसे फूरियर सीरीज में हाफ रेंज सीरीज निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपसे हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और फूरियर सीरीज में हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है फूरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। तो इससे पहले जो फॉर्म हम कर रहे थे वो क्या था, साइन कॉस, इस फॉर्म में हम कर रहे थे फूरियर सीरीज को, लेकिन अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारा फूरियर सीरीज कैसे एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लिमिट लेते हैं फॉर फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन 0 टू 12, ठीक है। तो 0 टू 12 के लिए हम कोएफिशिएंट को निकाल लेंगे। तो हमारा जो एक्सपेंड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वो होगा फंक्शन ऑफ एक्स c0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट cn डॉट e टू द पावर i n पाई x डिवाइड बाई l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट c माइनस n, ठीक है, e टू द पावर माइनस आयोटा n पाई x डिवाइड बाई l, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन या फूरियर सीरीज फॉर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। ये क्या फॉर्म है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या क्या है, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट क्या मिला है, एक तो c0 और एक cn और एक c माइनस n। तो इन तीनों कोएफिशिएंट का वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे, तो चलिए इनको निकालने का फॉर्म हम लिख लेते हैं। तो c0 आपका होगा 1 बाई 2l 0 टू 2l फंक्शन ऑफ x dx, ये हो गया आपका पहला कोएफिशिएंट। अब दूसरा क्या है आपका cn, जो आपको मिलेगा 1 बाई 2l लिमिट 0 टू 2l होगा, वेट अ सेकेंड, 0 टू 2l फंक्शन ऑफ x e टू द पावर माइनस आयोटा n पाई x डिवाइड बाई l dx, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा कोएफिशिएंट। अब तीसरा कोएफिशिएंट क्या है, c माइनस n,
तो निकाल लेते हैं वो भी। तो c माइनस एन आपका हो जाएगा 1/2l इंटीग्रेशन 0 to 2l फंक्शन ऑफ x e टू द पावर आयोटा n पाई x डिवाइड बाई l dx। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीनों कोएफिशिएंट फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्म को अगर आप पहले जैसे थोड़ा सा ध्यान रख देंगे तो आपका ये भी पोर्शन का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात, जैम या फिर जेस्ट गेट कोई भी एग्जाम मान लीजिए, उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूरियर सीरीज बहुत ही कम आता है। बेसिकली जो हमारा A0 AN एंड BN का फॉर्म था उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से आपको क्वेश्चन 1-2 मिल जा सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, लेकिन सबसे ज़्यादा A0 AN एंड BN ही आपको मिलेगा। लेकिन सिलेबस में है इसीलिए हमने आपको करवा दिया। ठीक है, तो ये तो आपको आ गया जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फॉर्मूला होता है वो। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है, जो क्वेश्चन आपको एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर -π लेस देन x लेस देन 0 और 1 फॉर 0 लेस देन x लेस देन π। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। आपको क्वेश्चन है फाइंड फूरियर एक्सपेंशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसका एक्सपेंशन निकालना होगा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारा कैसा एक्सपेंशन होता है, वेट अ सेकेंड, हमारा फंक्शन का एक्सपेंशन होगा कुछ इस तरह का, f(x) इक्वल टू c0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फानाइट cn इंटू e टू द पावर आयोटा n पाई x डिवाइड बाई l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फानाइट c माइनस n इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा n पाई x डिवाइड बाई l। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिक एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो चलिए अब इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो हम निकाल लेते हैं। तो c0 हम कैसे निकालेंगे, c0 का हमारा फॉर्मूला है 1/2l 0 to 2l। ठीक है, और फंक्शन ऑफ x dx। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए हमारा लिमिट कहाँ से है, -π to π, -π to π पूरा का पूरा। तो हमारा 2l क्या आएगा आपका, 2l आपका आएगा 2π। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, l से कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 2l से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो 1/2l की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2π। अब दोनों लिमिट है तो दोनों के लिए -π to 0 0 dx प्लस 0 to π 1 dx। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो आपको इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके का मिलेगा, 1/2π तो आपका हो जाएगा, 0 तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें क्या मिलेगा, x जिसमें लिमिट होगा 0 to π। तो अगर हम वैल्यू पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, π/2π। तो आखिर में आपको c0 क्या मिल रहा है, 1/2। तो पहला कोएफिशिएंट आपका आ गया। अब दूसरा कोएफिशिएंट देख लेते हैं जो है आपका cn। तो cn का बेसिक फॉर्मूला क्या था, 1/2l लिमिट 0 to 2l फंक्शन ऑफ x इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा n पाई x डिवाइड बाई l dx। ये था आपका। तो चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1/2l क्या होगा, 1/2π। अब लिमिट -π to 0 इंटू 0 डॉट e टू द पावर माइनस आयोटा n पाई x। l क्या है आपका, 2l अगर 2π हो जाए तो l आपका होगा पाई, तो डिवाइड बाई पाई प्लस लिमिट 0 to π। ठीक है, इंटू 1 इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा पाई तो आपस में कट जा रहा है, तो आयोटा n x। ठीक है, इंटू
dx, तो ये वाला टर्म आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, हमें क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई e टू द पावर माइनस आई एन एक्स dx। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा, 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइड बाई, नीचे क्या मिलेगा आपको, माइनस आयोटा एन। ठीक है, और लिमिट 0 to पाई। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख ले तो -1 इंटू 2 पाई आयोटा एन इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा एन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में। इससे पहले हम वैल्यू पुट कर लेते, तो ई टू द पावर माइनस आयोटा एन पाई माइनस ई टू द पावर -0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1 2 पाई आयोटा एन ई टू द पावर माइनस आई एन पाई माइनस ई टू द पावर 0 आपको क्या देगा, 1 देगा। तो -1 आपको आ जाएगा। तो इसको अब थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो सी एन आपको क्या मिल रहा है, -1 डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा एन। ठीक है, और ई टू द पावर माइनस आयोटा एन पाई -1, ये फॉर्म आपको मिल रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको -1 2 पाई आयोटा 1 और ई टू पावर माइनस आई एन पाई को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस माइनस एन पाई प्लस आयोटा साइन एन पाई, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। अब कॉस माइनस एन पाई हमें क्या देगा, -1 2 पाई आयोटा एन तो आपका सामने है, तो कॉस ये आपको देगा -1 होल टू द पावर एन और -1, ये हो गया आपका। अब देखिए ये जो टर्म है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन के ऊपर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर एन हमारा इवन हुआ, एन अगर आपका इवन हुआ तो क्या होगा, इवन होने से ये +1 हो जाएगा और +1 -1 0 देगा, तो आपका सी एन इवन के लिए हो जाएगा 0। ठीक है, अगर एन आपका हो जाए ऑट तो क्या होगा, ऑट से ये -1 हो जाएगा, तो -1 -2 और एक सामने 2 है, तो -2 +2 हो जाएगा, एंड नीचे एक 2 है, वो आपस में कट जाएगा, तो आपको आखिर में मिलेगा 1 आयोटा एन पाई। ठीक है, तो ये आपको मिल गया सी एन का वैल्यू फॉर एन इक्वल टू ऑट। अब बारी है सी टू द पावर माइनस एन के, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट है सी टू द पावर माइनस एन, अब सॉरी सी टू द पावर माइनस एन, ये जो माइनस एन है ये साफिक्स में लिखा गया है। ठीक है, तो सी टू द पावर माइनस एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2l 0 to 2l फंक्शन ऑफ एक्स ई टू द पावर आयोटा एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल टी एक्स। तो अब अगर वैल्यू पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, 1 यहाँ पर आपको 2 पाई 0 to क्या आएगा आपका पाई आएगा। अब आगे फंक्शन ऑफ एक्स क्या था, 0 -पाई टू 0 के लिए आपका क्या था, 0 आ रहा था, तो उसको नहीं लिखते, वो सिर्फ 1 ही लिख लेते हैं। तो 1 इंटू ई टू द पावर आयोटा एन पाई एक्स डिवाइड बाई पाई डी एक्स, तो आपको मिलेगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई ई टू द पावर आयोटा एन एक्स डी एक्स। तो इसको अगर इंटीग्रेशन कर ले हमें क्या मिलेगा, ई टू द पावर आयोटा एन एक्स डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा एन लिमिट 0 to पाई आपको मिल जाएगा। अगर अब इसका वैल्यू पुट कर दे तो आपको क्या मिलेगा, सी माइनस एन आपको मिल जाएगा 1/2 आयोटा एन पाई और यहाँ पर ई टू द पावर आयोटा एन पाई माइनस ई टू द पावर 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 1/2 आयोटा एन पाई ई टू द पावर आयोटा एन पाई -1। तो ई टू द पावर आयोटा एन पाई को हम एक्सपेंड कर लेते तो हमें क्या मिलेगा,
1 डिवाइड बाई 2 आयोटा एन पाई, और ई टू द पावर आयोटा एन पाई क्या देगा हमें, कॉस एन पाई प्लस साइन, सॉरी आगे एक आयोटा आएगा, साइन एन पाई देगा आपको, और -1 कॉस एन पाई क्या होता है, -1 टू द पावर एन, तो 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा एन पाई ब्रैकेट -1 होल टू द पावर एन -1। तो ये भी एन के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा, फॉर एन इक्वल टू इवन, हमारा सी माइनस एन क्या होगा, सी माइनस एन आपका इवन होने से ये +1 हो जाएगा, +-1 तो 0 देगा, तो सी एन आपका 0 हो जाएगा इवन के लिए। अब अगर फॉर एन इक्वल टू आपका ऑड हुआ तो सी एन क्या हो जाएगा, सी एन ये -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस -2, और यहाँ पर 2 का आपस में कट जाएगा, तो आपको मिलेगा -1 डिवाइड बाई आयोटा एन पाई। ठीक है, तो ये तीनों कोएफिशिएंट आपको मिल गया, जो है C0 आपको मिला हाफ, ठीक है, सी एन आपको मिला, वेट अ सेकेंड, C0 आपको क्या मिला था, हाफ मिला था, सी एन आपको मिला था यहाँ पर 1 डिवाइड बाई आई एन पाई। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई आई एन पाई, एंड सी माइनस एन आपको मिला -1 डिवाइड बाई आई एन पाई। तो चलिए अब फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन कैसे लिखते थे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू C0 प्लस summation n equal to 1 to infinite Cn e to the power iota n pi x divided by L plus summation n equal to 1 to infinite C minus n e to the power minus iota nx pi L, ये हो गया। तो चलिए इसको लिख लेते हैं अब। तो फंक्शन x क्या होगा, C0 है हमारा हाफ, तो हाफ लिख लेते हैं, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, सी एन क्या है 1 बाई आयोटा एन पाई, ठीक है, और ई टू द पावर आयोटा एन पाई, पाई पाई तो कट जाएगा क्योंकि एल हमारा क्या है पाई है, तो पाई हम नहीं लिखते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पाई, वेट अ सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आई एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 डिवाइड बाई, ये क्या होगा -1 आयोटा एन पाई इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा एन पाई, सॉरी एन एक्स होगा, तो लिख ले आई एन एक्स। तो अब क्या करना होगा, हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख ले, तो हमें क्या मिल रहा है, हाफ जो था हमारा C0, अब प्लस, अब देखिए दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आयोटा पाई को कॉमन लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए 1 डिवाइड बाई आयोटा पाई। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ई टू द पावर आयोटा एक्स, किसके लिए, ऑट के लिए, सिर्फ ऑट लिखा जाएगा, प्लस ई टू द पावर आयोटा 3x डिवाइड बाई 3 प्लस ई टू द पावर आयोटा 5x बाई 5, ठीक है, प्लस कंटिन्यू होता जाएगा। फिर अगर एक माइनस कॉमन ले ले, माइनस ई टू द पावर, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आयोटा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा 3x बाई 3 प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा 5x बाई 5, ठीक है, ऐसे ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये आ गया आपका एक्सपेंड फॉर्म, ठीक है। क्या इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, और अच्छे से हमें क्या मिलेगा, हाफ प्लस 1 बाई आयोटा पाई कॉमन, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा एक्स
माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स, ये दोनों को एक साथ लिख ले रहे थे, प्लस ई टू द पावर आयोटा 3x माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा 3x बाई 3 प्लस ई टू द पावर आयोटा 5x सॉरी माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा 5x डिवाइड बाई 5। ये आगे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, आप देखिए ई टू द पावर आयोटा x माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स आपको क्या देगा, ई टू द पावर आयोटा एक्स मतलब कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ठीक है, और माइनस कॉस एक्स और आपको क्या मिलेगा प्लस आयोटा साइन एक्स, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब कॉस एक्स आपस में कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 2 आयोटा साइन एक्स। अब ई टू द पावर आयोटा 3x की जगह सिर्फ x की जगह 3x लिखेंगे तो हर जगह साइन का ही आपको फॉर्म मिलेगा। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है 1/2 प्लस 1 बाई आयोटा पाई, पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका 2 आयोटा साइन एक्स, दूसरा वाला 2 आयोटा साइन 3x बाई 3 प्लस 2 आयोटा साइन 5x बाई 5 एंड ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसको अगर और अच्छे से लिख ले तो हमें क्या मिलेगा 1/2, अगर 2 आयोटा अगर हम कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा प्लस 2 बाई पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1/3 साइन 3x प्लस 1/5 साइन 5x प्लस 1/7 साइन 7x प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो काफ़ी बार ये इतना बड़ा जो प्रोसेस हमने लास्ट में किया ये वाला, ठीक है, ये आपको करना भी हो सकता है नहीं भी, मतलब अगर आपका ऑप्शन में मान लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है साइन के फॉर्म में तो आपको तो ये एक्सपेंशन करना ही है, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई फॉर्म दिया गया है तो आप इसमें ही छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया जाएगा उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा, ठीक। तो आपको इस क्वेश्चन से कैसे आप एक फंक्शन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूरियर सीरीज निकाल सकते हैं वो आपको आ गया, cn c0 c-n आपको निकालना आ गया, ठीक है। तो यही था हमारा फूरियर सीरीज में जो बेसिक टू एडवांस था। इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना ही। अब आपको जो असाइनमेंट्स हैं इसमें वो असाइनमेंट आपको हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। बस उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए और थोड़ा सा बुक फॉलो कर सकते हैं एच के दास का बुक, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल भी है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले तो एग्जाम के लिए फूरियर सीरीज ये इनफ है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम और एक दूसरा टॉपिक करेंगे मैथ फिजिक्स पर। तो आज के लिए यहीं तक। एंड आखिर में एक चीज़, ये रहा हमारा चैनल का लास्ट 28 डेज का रिपोर्ट, जहाँ जो स्टूडेंट हमारा लेक्चर देखते हैं उनमें 70% है नॉट सब्सक्राइब। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट आवर वर्क एंड कम्युनिटी। ओके, दैट्स इट, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।